हेलो, वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे इंडेक्सेस डेटाबेस में इंडेक्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है और ये हम कैसे बनाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस कौन सी बनती हैं। तो इन सबको हम देखेंगे अपने लेक्चर में। एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्सेस का। और चलते हैं इंडेक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, इंडेक्स आर यूज टू इन्हांस क्यूरी परफॉर्मेंस, राइट। आपकी जो देखें, आपके डेटाबेस में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट। और उसकी फैचिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम इंडेक्सेस बनाते हैं, राइट। और अगर इंडेक्सेस ना हो तो आपका क्यूरी टाइम क्या होगा, चलें इस स्लाइड से हम समझते हैं। ये देखें, ये आपकी टेबल है एम्प्लॉय की, राइट। आपने क्यूरी की सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आई डी इज 3700, राइट। तो ये क्या करेगा, ये आपके पूरी टेबल को स्कैन करेगा, राइट। और जहाँ पर इनको ये रिकॉर्ड मिलेगा, इस रिकॉर्ड मिलेगा, ये वहाँ पे जाकर इसको पॉइंट करेगा और फैच करके देगा। मगर इसके लिए पूरी टेबल को स्कैन करेगा। यहाँ पे तो तकरीबन कोई 9 या 10 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है, मगर अगर 1000 या बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, राइट। तो इसको अगर हम इसमें इंडेक्स क्रिएट करें तो इंडेक्स क्या करेगा, ये अपने पास एक इनका कॉलम, ये अपने पास इसका एक डेटा रखता, इंडेक्स रखता है, राइट। आपके सीरियल नंबर, आपके एम्प्लॉय आईडी के इंडेक्स रखता है और वो अपनी इंडेक्स को स्कैन करता है। और जैसे ही वो वहाँ पे उसको मिलता है ये रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड वो पॉइंट कहाँ कर रहा है टेबल पे, यहाँ पे इस जगह पॉइंट हो जाता है, राइट। तो वहाँ से आपका पूरा डेटा फैच हो जाता है। तो यहाँ पे देखा, आपको फुल टेबल स्कैन नहीं करनी पड़ी। जहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिला वहाँ तक आपके पास स्कैन हुआ और उसके बाद ये जो आपको रिकॉर्ड फैच होकर आपके पास आ गया। तो ये डिफरेंस है आपकी इंडेक्स और नॉन इंडेक्स में, राइट। नॉन इंडेक्स में क्या होता है, आपको फुल टेबल स्कैन करना पड़ता है, आपको पूरा टेबल स्कैन होता है। और इंडेक्स के केस में आप जब इंडेक्स बनाते हैं तो वो अपने इंडेक्स स्कैन करता है, ना कि टेबल स्कैन करे, राइट। और वहाँ से जो भी आपका पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है आपको फैच करके दे देता है, राइट। अच्छा, टाइप ऑफ इंडेक्स कितने होते हैं, एक बिटमैप होता है और बी ट्री। और नॉर्मली ओरेकल डेटाबेस में बी ट्री आपके इंडेक्सेस ही बनते हैं। आप फंक्शन बेस्ड इंडेक्स भी बना सकते हैं, डोमेन इंडेक्स भी होते हैं, राइट। और बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा, इंडेक्स दो किस्म, यूनिक होंगे या नॉन यूनिक होंगे, राइट। जब हम किसी भी टेबल पे इस पे जब हम प्राइमरी की लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स बन जाता है जो यूनिक होता है, राइट। प्राइमरी की केस में अगर हम इस टेबल पे प्राइमरी कीज लगाते हैं इस कॉलम पर, तो एक इंडेक्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जो आपका यूनिक इंडेक्स होगा। और अगर हम इस कॉलम पे यूनिक का कांस्टेंट लगा देते हैं तो भी एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा आपका, जो आपका उसमें डेटाबेस में जो यूनिक होगा, राइट। और नॉन यूनिक इंडेक्स भी होते हैं, राइट। इसको हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, कुछ इसके डिक्शनरी व्यू हैं। राइट, यूज़र इंडेक्सेस, आपके जितने की यूज़र्स के इंडेक्सेस हैं ये डीबीए के इंडेक्सेस हो जाएंगे आपके पूरे डेटाबेस के। यूज़र इंडेक्स कॉलम, किस कॉलम पे कौन सा इंडेक्स लगा है, और ये आपके ऑब्जेक्ट यूजेज क्या है। आप जब इंडेक्स की मॉनिटरिंग करते हैं तो यहाँ से आप चेक करते हैं कि मॉनिटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ये डिक्शनरी व्यू है जिसे आपको याद करना होगा। यूज़र इंडेक्सेस, यूज़र इंडेक्स कॉलम और वी डॉलर ऑब्जेक्ट यूजेज, राइट। तो चलते हैं हम अपने उसके लैब की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट हैं आसिफ से। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी नंबर 3 दे दें, कांस्टेंट एसटी स्टूडेंट, प्राइमरी की, राइट। अब जैसे हमने प्राइमरी की तो इस पर एक इंडेक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट। और आप नेम दे दें वारचार 215 दे दें, और उसके बाद एड्रेस दे दें वारचार 215 दे दें। तो ये आपकी एक टेबल क्रिएट होगी, राइट। कुछ डेटा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 1 किंग यूएसए
आप दे दें इसे 2 दे दें। आसिफ पी पाकिस्तान, राइट। तो ये आपका एक इंडेक्स बन गया है, राइट। चले हम देखते हैं सेलेक्ट इसका कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे इंडेक्स आपके बन जाते हैं। इसमें हम देखेंगे यूज़र इंडेक्सेस से, राइट। सेलेक्ट में हम जैसे यूज़र एक्स, अच्छा सेलेक्ट आप कर लें इंडेक्स नेम आ जाएगा आपका। इंडेक्स टाइप ले लें आप, राइट, UNIQ यूनिकनेस ले लें। फ्रॉम यूज़र IND वेयर इंडेक्स नेम इज इक्वल टू, हमने इंडेक्स का नाम क्या बनाया था, इंडेक्स नेम था स्टूडेंट PK। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट PK के नाम से आपको इंडेक्स बना देगा, राइट। तो मगर चले हम स्टूडेंट PK से नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं टेबल नेम यहाँ पे होगा एक टेबल नेम, ओके। सेलेक्ट इंडेक्स नेम इंडेक्स टाइप, राइट, और UNIQ यूनिकनेस फ्रॉम यूज़र इंडेक्सेस वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू। जब भी आपको मैच करना है नॉन कोऑर्डिनेटर आप किसी भी उससे, तो आपको कैपिटल लेटर में देना पड़ेगा, राइट। डिक्शनरी व्यू में हमेशा आप कैपिटल लेटर में देंगे आप, राइट। देखिए आपने उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्स बना दिया स्टूडेंट PK का। इंडेक्स टाइप एक नॉर्मल है और ये फंक्शन बेस्ड नहीं है, नॉर्मल इंडेक्स है आपका, और ये यूनिकनेस है, राइट। तो आपका इंडेक्स यूनिक है, राइट। तो अगर हम एक और इंडेक्स बना लेते हैं इस पर, राइट, एक हम और इंडेक्स बना लेते हैं, किसे बना लेते हैं, चलो हम एक इंडेक्स क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ये आपका IND स्टूडेंट नेम पे हमने इंडेक्स क्रिएट कर दिया है। ऑन STU स्टूडेंट नेम, राइट। तो हमने एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया स्टूडेंट नेम पर। अब यहाँ पे देखें हम लोग, यूज़र्स, तो ये देखें ये एक नॉर्मल है मगर नॉन यूनिक इंडेक्स भी है, राइट। तो एक नॉन यूनिक इंडेक्स भी है जो आपने इंडेक्स क्रिएट कर दिया। इसको यूनिक बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया है इसके आगे आपने यूनिक लिख देना, यूनिक का कीवर्ड, यूनिक इंडेक्स स्टूडेंट नेम प्लस एड्रेस कर देते हैं। चलो हम एक इंडेक्स क्रिएट तो करना है, ये कोई लॉजिकल तो नहीं बन रहा मगर हम सिर्फ देखते हैं। अच्छा इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएटेड, नेम एड्रेस, राइट। तो आपका इंडेक्स इसने क्रिएट कर दिया। आप ये देखें दोबारा इस पर,
तो देखें अभी आपका इंडेक्स यूनिक भी है, राइट। तो यूनिक इंडेक्स भी आपका क्रिएट हो गया। आप इंडेक्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप इंडेक्स, नॉर्मली जैसे टेबल ड्रॉप करते हैं वैसे आप इंडेक्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक इसकी डिक्शनरी व्यू होता है आपका यूज़र इंडेक्स कॉलम। इसको हम देखते हैं यूज़र INDEX इंडेक्स COOLUMNS, यूज़र INDEX COLUMNS। ये कौन सा व्यू था? यूज़र इंड कॉलम, अच्छा ओके, यूज़र INDEX COLUMNS, राइट। तो ये आपके यूज़र इंडेक्स कॉलम है। इस पर हम देख लेते हैं सेलेक्ट इंडेक्स नेम, टेबल नेम, COLUMN, कॉलम, पोजीशन, राइट, कॉलम पोजीशन, फ्रॉम यूज़र IND इंडेक्स LUMNS where table name is equal to NT, राइट। हमने स्टूडेंट PK इंडेक्स का नाम है, नेम पर इंडेक्स है आपका, टेबल नेम है, कॉलम पोजीशन एक एक इंडेक्स पे। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, जो इंडेक्स हमने ड्रॉप किया है उसको हम दोबारा देखते हैं, और तो अब देखें, अब ये दो कॉलम्स आ गए आपके स्टूडेंट्स के उस पर, इंडेक्स 1 पर। इंडेक्स 1 पे हमने क्या किया, हमने दो कॉलम लगा दिया, हमने इंडेक्स स्टूडेंट नेम 1, राइट। तो इस पर आपके दो कॉलम हैं, कॉलम पोजीशंस 2 है, राइट। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शन बेस्ड इंडेक्स की बात करते हैं। फंक्शन बेस्ड इंडेक्स आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्यूरी करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू लोअर आसिफ, राइट। तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है लोअर का, राइट। कैपिटल में है, लोअर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसको अपर कर दें, एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर नेम इज इक्वल टू, तो अभी आपको रिकॉर्ड देगा। अब अगर हम इसको फंक्शन बेस्ड इंडेक्स बनाना चाहें तो इसको कैसे बनाएंगे, क्रिएट इंडेक्स, राइट। अच्छा जी, इंडेक्स नेम IND स्टूडेंट FUN फंक्शन ऑन स्टूडेंट अपर नेम, राइट। तो ये आपका इंडेक्स बन गया अपर का। अब हम देख लेते हैं सेलेक्ट
डिक्शनरी व्यू में देखते हैं इंडेक्स नेम। इंडेक्स नेम के बाद क्या ले लेते हैं हम लोग, इंडेक्स टाइप ले लेते हैं हम लोग। इंडेक्स टाइप UNIQUEN, यूनिकनेस फ्रॉम यूज़र इंडेक्सेस वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू। अब देखें, अब एक आपको फंक्शन बेस का भी आ जाएगा आपके पास, राइट। ये एक फंक्शन बेस नॉर्मल इंडेक्स है, राइट। तो इसके लिए आप क्या, अच्छा, अब ये जो इंडेक्स हमारा है कौन सा है, इंडेक्स स्टूडेंट नेम, राइट। ये हमारा ये इंडेक्स है फंक्शन बेस। अच्छा, अब क्या करते हैं, आपको एक्चुअली इंडेक्स को मॉनिटर भी करना पड़ता है कि आपका इंडेक्स यूज़ हो रहा है या नहीं यूज़ हो रहा है। इसकी मॉनिटरिंग भी आपको चेक करनी पड़ती है और आपको इसकी मॉनिटरिंग ऑन करनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसकी मॉनिटरिंग चेक करते हैं। ये जो हमने बनाया है एक इंडेक्स, इसको इसकी मॉनिटरिंग को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टर इंडेक्स दिस वन, ठीक है, MON मॉनिटरिंग यूजेज, राइट। ये हमने इसकी मॉनिटरिंग ऑन कर दी है अल्टर इंडेक्स करके, राइट। अब हम चेक करते हैं इसको, सेलेक्ट इंडेक्स नेम, राइट, टेबल नेम, आप टेबल नेम भी ले लें, MONITORI, मॉनिटरिंग देख लें आप, फ्रॉम $, ऑब्जेक्ट usage where index name is equal to this, right। तो इसकी मॉनिटरिंग ऑन है आपकी, राइट। तो इसकी आपने मॉनिटरिंग ऑन कर दी है, तो आप चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इंडेक्स के मुतालिक हमारा टॉपिक था। चले मैं आपको, अगर आप जब क्यूरी करते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम वेयर सैलरी इज इक्वल टू 37, जैसे आप HR में कनेक्ट होते हैं, select asterisk from students asterisk from employees where EMP ID EMPLOY employee ID is equal to, ये आप कर लें सैलरी इज इक्वल टू 3000, राइट। अब देखें, अब ये दो रिकॉर्ड आपके पास आए हैं 3000 के, राइट। अब ये कैसे सर्च होता है, आपका बी ट्री कैसे बनता है और आपके नोड्स पे वैल्यू कैसे आती हैं, चलो इसको ज़रा हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। तो एक्चुअली ये एक चीज़ मैंने बनाई हुई है, राइट। चलो देख लेते हैं। एक आपने क्यूरी लिखी, ये जो आपने क्यूरी लिखी, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 3000, राइट। 3000 में क्या होगा, अब देखिए आपका सैलरी ये है, आपके पास जो चल रहा है 5000, 10,000, 25, 3000, 15, 3000, 2 टाइम है 4000, 20,000। अगर आपने इंडेक्स नहीं बनाया होता तो ये क्या करता, ये पूरे आपके टेबल को स्कैन करता, मतलब कितना टाइम लगता, यहाँ से पूरा आपको स्कैन करता,
राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम स्कैन करता है और फिर आपको 3000 का रिजल्ट देता है। मगर इन केस ऑफ इंडेक्स जो हमारा बी ट्री बनता है वो बी ट्री ऐसे बनता है, राइट। 3000 की वैल्यू है, वो क्या करेगा, इसको पूरी नोड, अच्छा ये आपके जो ये नोड्स होती हैं ये डेटा नोड होती हैं और ये आपकी जो लीफ नोड होती हैं, राइट। ये जो आपकी ये डेटा नोड होती हैं जिसका ऊपर डेटा होता है और ये आपकी लीफ नोड होती हैं। और ये आपकी जो आपके नोड्स होते हैं। अच्छा इसके जो लेफ़्ट साइड पे 3000 से कम डेटा होगा, राइट। 3000 पे हर नोड के, राइट। इसके जो लेफ़्ट नोड पे उससे 3000 से कम वैल्यू होगी। अब 2000 के लेफ़्ट नोड पर 2000 से कम वैल्यू होगी 1000 15000, राइट। और इसकी राइट नोड पर इससे बड़ी वैल्यू होगी 2000 और ये 2500, राइट। तो ये इस नोड पे आ जाएगा, सॉरी इसको यहाँ से इधर आना चाहिए था, इस ग्राफ को इधर आना चाहिए था, इस ग्राफ को इधर आना चाहिए था। तो यहाँ पे 3000 से कम वैल्यू तो ज़्यादा होगी 4000, 4000 से कम है तो आपकी लेफ़्ट नोड पे, अगर इससे ज़्यादा है तो राइट नोड पे 4000 और ये आपके राइट नोड पे 5000। और ये कुछ स्टार्स आपको बता रहे हैं। स्टार आपको क्या बताता है, स्टार इज़ अ रो आईडी। और व्हाट इज़ रो आईडी, एड्रेसिंग ऑफ रिकॉर्ड, राइट। यहाँ पे देखें आपके यहाँ पे 2 रो आईडी है तो आपके पास 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके पास, राइट। ये आप समझ लें जो स्टार है ये आपका एड्रेस ऑफ आपकी रो आईडी के एड्रेस है। और ये एड्रेस कैसे बनती है, एक्चुअली ये 1000 है, स्टार होगा तो ये 1000 टाइम हो जाएगा, राइट, विच इज़ रो आईडी हो जाएगी आपकी। और रिकॉर्ड सैलरी इज इक्वल टू 1000 तो ये था आपका, यहाँ से जाकर आपको फैच करके देगा रिकॉर्ड, राइट। तो आप बस इसको आप समझ लें कि आपकी रो आईडी स्टार क्या है, आपकी स्टार क्या है, आपके रो आईडी का एड्रेस है आपका, राइट। एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड आपका जो टेबल में एग्जिस्ट करता है, यहाँ से जो ये जो पॉइंट करेगा 1000 को टेबल में, ये उसका एड्रेस आप समझ लें, बस इतना समझ लें, राइट। तो इसको डीप में कभी डिस्कस करेंगे कि स्टार्स का ये रो आईडी कैसे एड्रेस बनता है। तो अगर देखें अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसने कितनी दफ़ा सर्च किया, सिलेक्ट टेस्टिफाई एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 3000, राइट। अब 3000 है, राइट, ठीक है ना। अब 3000 है तो अब 3000 से कम तो आपकी लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे जाएगा आपके राइट नोड पे 4000, 3000 से कम है तो फिर उसके लेफ्ट नोड पे जाएगा और 3000 आपका मिल जाएगा। यहाँ पे उसको कितना स्कैन करना पड़ा, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, 2 स्कैन में, राइट। और यहाँ पे कितना करना पड़ा उसको, 8 टाइम्स वो जा रहा है। तो ये तो 8 रिकॉर्ड हैं, अगर मिलियंस ऑफ या मिलियंस रिकॉर्ड होते तो ये अच्छा खासा टाइम बन जाता है फैचिंग टाइम में, राइट। तो ये आज का लेक्चर था हमारा कुछ इंडेक्सेस से मुतलिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, और तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।